नमस्कार। आज हम करते हैं 8वीं क्लास का टॉपिक 11वां लेसन बल। ठीक है, देखिए सामान्य शब्दों में हम देखें बल क्या है। सामान्य शब्दों में खींचना, ठीक है, या खींचने को हम कह सकते हैं अभिकर्षण। क्या कह सकते हैं? अभिकर्षण। या धक्का देना जिसको हम कह सकते हैं अपकर्षण। तो सामान्य शब्दों में बल को हम परिभाषित करें तो वो किस प्रकार करेंगे? खींचना अर्थात अभिकर्षण, धक्का देना अर्थात अपकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। ठीक है, ये सामान्य शब्दों में है। अब देखिए अपन एक किताब की बात करें। ठीक है, किताब को उठाएं, जैसे मान लीजिए मैं एक सामग्री उठा रहा हूँ, ये क्या हो गया? उठाना, इसको रखना। ठीक है, उठाना रखना। पुस्तक है उसको खोलना, पुस्तक को बंद करना, दरवाज़ा खोलना। ठीक है, दरवाजे को बंद करना, ये क्या है? ठीक है, किसी वस्तु को चोट करना। इन सब के अंदर या तो खींचाव आ रहा है या धक्का दिया जा रहा है, और कुछ के अंदर एक काम हो रहा है तो कुछ के अंदर दोनों काम भी हो रहे हैं। ठीक है, तो खींचना या धक्का देना वो क्या कहलाएगा? बल। खींचने के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? अभिकर्षण। और धक्के के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? अपकर्षण। जैसे देखिए हम पुस्तक है, उस पुस्तक को खोलें और उसे बंद करें, तो खोलने और बंद करने में कौन सी क्रिया होगी? अब खोला गया है, ठीक है, और उसको बंद किया गया है। अब खोलने का खिंचाव है और बंद करने का धक्का है, तो यहाँ अभिकर्षण और अपकर्षण दोनों हो गए। उसी प्रकार एक मेज है, ठीक है, और मेज की दराज उसको हमने खोला, खोलने का मतलब हमने उसको खींचा। ठीक है, और हमने उसको बंद किया, इसका मतलब उसको हमने धकेला है। तो यहाँ क्या हो गए? दोनों काम हो गए। इसी प्रकार हमने दरवाजे को खोल दिया या बंद कर दिया, यहाँ भी दोनों काम हो गए। लेकिन एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को हमने पेनल्टी किक के लिए मारा है तो वो एक ही तरफ गई है, वहाँ एक काम हुआ धकेलने का। इसी प्रकार बल्लेबाज है, वो बॉल को चोट कर रहा है, वो एक ही तरफ धक्का दे रहा है। तो यहाँ कुछ स्थितियों में एक काम होते हैं, कुछ स्थितियों में दोनों काम हो सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे? देखिए विज्ञान में आप क्या कहोगे? देखो विज्ञान में हम कहेंगे किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का क्या है? धक्का, जिसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? अपकर्षण। किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव, खिंचाव के लिए किस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? अभिकर्षण। देखिए यहाँ आप मिस गाइड हो सकते हैं अपकर्षण और अभिकर्षण में, कि वो धक्का कौन सा होगा और खिंचाव कौन सा होगा। इस चीज़ को यहीं आप दूर कर लीजिए, माइंड में रखें कि खिंचाव और अभिकर्षण ये दोनों में ई की मात्रा ये मिला के रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि खिंचाव के लिए कौन सा शब्द है? अभिकर्षण है। इसलिए धक्का किसके लिए आएगा? अपकर्षण के लिए आएगा। ठीक है, तो विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का यानी अपकर्षण, खिंचाव यानी अभिकर्षण क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ये हम यहाँ बल की परिभाषा निकाल सकते हैं कि बल किसे कह सकते हैं। तो इसका मतलब वस्तु को दी गई गति बल पर निर्भर करती है, या आप यूँ कह सकते हो कोई भी वस्तु है उसमें गति आई है तो वो किसके कारण आई है? बल लगने के कारण आई है।
अब देखिए हम बात करते हैं कि बल लगता कब है। ठीक है, बल कब लगता है, ये बात करते हैं। बल कब लगेगा? जब दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होगी। ठीक है, बल कब लगेगा? जब दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होगी तो बल लगेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक कार है। ठीक है, अब इस कार के पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, ये इस व्यक्ति को, इस कार को इस व्यक्ति को धक्का देना है। अब इस व्यक्ति के द्वारा जब धक्का दिया जाता है तो वो कार उस दिशा में गति करती है जिधर धक्का दिया जा रहा है। ठीक है, यानी जब तक वो धक्का नहीं दे रहा है कार स्थिर खड़ी है, व्यक्ति भी स्थिर खड़ा है, लेकिन जब उसको धक्का दे रहा है तब उस दिशा में जा रहा है जिस दिशा में धक्का जा रहा है। हम और एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं? वो धक्का दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? यानी एक दूसरे को विपरीत दिशा की ओर धक्का दे रहे हैं। इधर वाला इधर लगा रहा है, इधर वाला इधर लगा रहा है, धक्का दे रहे हैं। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि दो शख्स आपस में खींच रहे हैं, जैसे एक दूसरे को ऐसे खींचा जा रहा हो, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, ये खींचने का काम हो रहा है। ठीक है, या एक व्यक्ति है वो गाय को खींच रहा है। ठीक है, यानी दो व्यक्ति एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, दो एक दूसरे को खींच रहे हैं, या एक व्यक्ति गाय को खींच रहा है। तो यहां हो क्या रहा है? इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। यानी बल कब लगेगा? जब दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होगी। ठीक है, धक्का दे रहे हैं दो, खींच रहे हैं दो, और गाय को एक व्यक्ति खींच रहा है, तो वो परस्पर क्या कर रहे हैं? अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं। तो जब तक दो व्यक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया नहीं होगी बल नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम बात करें बलों की खोजबीन के बारे में। किसके बारे में? बलों की खोजबीन। देखो हम यहां दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक लेते हैं हम रस्साकसी का खेल, रस्साकसी का खेल, और एक लेते हैं हम संदूक को खिसकाने का। देखिए दो खेल आई हैं, तो यहां किस प्रकार काम होगा? ठीक है, ये मान लीजिए रस्सा है, एक टीम इसको इधर खींच रही है और एक टीम इसको इधर खींच रही है। यदि दोनों टीम के द्वारा लगाया गया बल बराबर है तो रस्सा किधर भी नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है? रस्सा किधर भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब दोनों के द्वारा लगाया गया बल क्या है? बराबर है। लेकिन यदि रस्सा किधर चला गया, ये दिशा कौन सी है? दाईं। यदि वो दाईं तरफ चला गया, इसका मतलब विजेता कौन है? दाईं टीम विजेता है। इसका मतलब इन्होंने क्या लगा दिया? ज़्यादा बल लगा दिया, और इस तरफ बल क्या लगा? कम लगा। तो इसका मतलब ये बल है इस बल से छोटा है। तो कई बार बल छोटा हो सकता है, कोई बल बड़ा हो सकता है, और कोई बल बराबर हो सकता है। इसी प्रकार हम एक संदूक की बात करें। ठीक है, ये भारी संदूक है, इस भारी संदूक को एक शख्स धक्का दे रहा है, और वह बड़ी मुश्किल से इसको धक्का दे पा रहा है।
लेकिन उसने अपने साथी को बुलाया। अब ये कितने व्यक्ति हो गए? अब ये 2 व्यक्ति हो गए और उसको धक्का देना क्या हो गया? आसान हो गया। अब धक्का देना आसान क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ दोनों के बल आपस में जुड़ गए। इसका मतलब एक ही दिशा में जो बल लग रहा है वो बल क्या होंगे? आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, एक दिशा में लगने वाले बल आपस में जुड़ जाएंगे। अब मान लीजिए यही शख्स है जो दूसरा साथ आया था, वो क्या करते हैं? वो विपरीत दिशा से बल लगाना शुरू कर देता है। अब क्या होगा? अब या तो संदूक किधर भी नहीं जाएगा। क्यों? कि दोनों का बल क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, यदि दोनों का बल बराबर है तो संदूक किधर भी नहीं जाएगा। अगर वो दाईं तरफ जा रहा है इसका मतलब ये बल बड़ा है, क्योंकि धक्का किधर गया? उधर देगा। यानी बायां बल है, बाईं तरफ का बल क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, इसलिए उसने वस्तु को किधर धकेल दिया? दाईं तरफ धकेल दिया है। तो कहने का मतलब यहाँ भी वही बात आ गई कि कोई बल छोटा हो सकता है, कोई बल बड़ा हो सकता है, कोई बल बराबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि बल की प्रबलता, ठीक है, बल की प्रबलता परिमाण से नापी जाती है। परिमाण से नापी या मापी जाती है। यानी बल जो लगाया गया है वो कितना प्रबल है वो परिमाण से पता चलेगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि बल लगाते समय हमने बल की दिशा बदल दी तो उसका परिमाण भी बदल जाएगा और उसका प्रभाव भी बदल जाएगा। जैसे हम यूँ बात करें कि यहाँ दोनों शख्स एक ही दिशा में बल लगा रहे थे, ठीक है, तो वस्तु गति कर रही थी एक ही दिशा की तरफ, दूसरी दिशा में जा रही थी। लेकिन अब दोनों ने क्या करना शुरू कर दिया? दिशा बदल दी, दोनों विपरीत हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसकी दिशा बदलने से परिवर्तन आ गया। या यूँ कहे कि दोनों व्यक्ति इधर से शुरू हो जाएं तो वस्तु उधर जाएगी। तो यदि 2 व्यक्ति या 2 से अधिक लोग एक ही दिशा में यदि बल लगा रहे तो बल क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। यानी उसका कुल बल आपस में, नेट बल आपस में जुड़ जाता है। कब? जब एक ही दिशा में कई लोग बल लगाते हैं। लेकिन जब विपरीत बल लगाते हैं तो नेट बल क्या होगा? दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, यानी एक ही दिशा में कुछ लोग बल लगा रहे हैं तो कुल बल या नेट बल क्या होगा? वो आपस में जुड़ जाएगा। लेकिन वो विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं तो बल क्या होगा? दोनों बलों के अंतर के बराबर नेट बल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने बात की कि बल की प्रबलता किससे नापते हैं? परिमाण से नापते हैं। लेकिन यदि हम दिशा बदल देते हैं तो परिमाण और प्रभाव भी उसका बदल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से लगने वाले बल बराबर होते हैं तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? शून्य है। मान लीजिए अपने इस वस्तु को यहाँ ले, ये इधर से धक्का दे रहा है और ये इधर से धक्का दे रहा है, लेकिन गति किधर भी नहीं हो रही है। इसका मतलब एक वस्तु पर विपरीत दिशा से बल लग रहे हैं और गति किधर भी नहीं हो रही है, तो नेट बल क्या होगा? नेट बल शून्य होगा। ठीक है, ध्यान रखें, नेट बल क्या होगा? शून्य। सामान्य रूप में आप क्या कह सकते हो कि एक वस्तु है उस पर एक या एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक वस्तु है उस पर एक ही बल लगे, एक वस्तु पर एक से ज़्यादा बल भी लग सकते हैं। तथापि वस्तु पर इसका प्रभाव नेट बल या कुल बल के कारण ही होगा। ठीक है, यानी इसका प्रभाव क्या होगा कि वस्तु पर इसका प्रभाव इस प्रकार होगा कि नेट बल या कुल बल उसके कारण होगा। कुल बल यदि कितना है उस पर डिपेंड करेगा। कुल बल है
उसके आधार पर उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई बल बड़ा हो सकता है, कोई बल छोटा हो सकता है और कोई बल बराबर हो सकता है। एक दिशा में बल लगते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं तो वो कुल बल नेट बल कहलाता है, लेकिन विपरीत दिशाओं से जब बल लगाए जाते हैं तो नेट बल उन बलों के अंतर के बराबर होता है। और यदि बल लगाने की दिशा बदल दी जाती है तो परिमाण भी बदल जाता है और उसका प्रभाव भी बदल जाता है। ठीक है।